हेलो एवरीवन। ये मेरा पहला वीडियो है। वीडियो चालू करने से मैं बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ना ही ये कोई बाइंग के लिए टिप है या कुछ है। ये नॉर्मल एनालिसिस वीडियो है। ये एनालिसिस वीडियो मेरे खुद के स्टॉक का है। अगर आपको कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहिए या आपको कोई डाउट है किसी स्टॉक के लिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसके स्टॉक के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। अभी के वीडियो के लिए जो मैंने दो स्टॉक उठाए हैं, वो एक है अदानी पावर और सेकंड है आईटीसी। अदानी पावर ही क्यों? क्योंकि जैसे कि ये मेरा खुद का स्टॉक है, तो डेली एनालिसिस करना या वीकली एनालिसिस करना मेरी बहुत पुरानी आदत है। अगर मैं देखने भी जाऊँ तो ये नॉर्मल ट्रेडर को करना ही चाहिए। ये मैंडेटरी होता है कि आपके स्टॉक के बारे में आप पढ़ते रहिए या उसके बारे में कुछ ना कुछ नवा खोजते रहिए कि कंपनी कैसे मेंटेन कर रही है अपने प्रॉफिट्स, अपना काम कैसे कर रही है, उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ दिख रही है। तो जैसे कि 2 दिन पहले मैं एनालिसिस कर रहा था, मुझे अदानी पावर में एक इनिशियल ब्रेकआउट दिखाई दिया। तो मैंने उसके लिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए उसको एवरेज आउट किया है, क्योंकि मेरे पास ये बहुत पहले का लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए ही मैंने इसे रखा है, तो मेरे पास बहुत पहले का भाव पड़ा है इसमें। अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो मेरे पास इसका भाव पड़ा था 170, जो मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए एज अ मुहूर्त स्टॉक लिया था। बहुत लोगों को शायद नहीं पता हो, लेकिन मुहूर्त स्टॉक वो होता है जो आप दिवाली के दिन खरीदते हैं। दिवाली के दिन पे जो मेरा पहला पिक था वो अदानी पावर था। उसका स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैं रहता हूँ मुंबई में और मेरे 1 बीएचके का लाइट बिल आता है 6,000। तो ऐसा तो है नहीं कि अदानी पावर कभी लॉस करेगी। इस चीज़ का गारंटी तो मुझे पहले से ही है। सो मेरे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दी है, तो मैंने एवरेज आउट तो कर दिया है। अभी जैसे कि अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ब्रेकआउट है, वो भी वॉल्यूम के साथ है। 64 मिलियन अराउंड एंड अराउंड 6 करोड़ होता है अगर 1 मिलियन में 10 लाख है तो। और सेकंड चीज़, वॉल्यूम ही एक फैक्टर नहीं है, ये एक सप्लाई जोन में है। सप्लाई जोन हम उसको बोलते हैं जहाँ से बायर्स की जो एंट्री होती है वो चालू हो जाती है वापस। बायर्स की एंट्री वापस चालू हो जाती है। सो ये चीज़ एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बहुत हेल्पफुल होती है कि आपको सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में नॉलेज हो। मेरे पास कोई बड़े टर्म्स नहीं है, ना ही कोई मैं इंडिकेटर्स पर्सनली यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पसंद। मैं प्योरली फाइनेंस, वॉल्यूम्स या फिर जो कंपनी के न्यूज़ेस आते हैं या क्वार्टर रिजल्ट्स रहते हैं या कंपनी के आउट परफॉर्मेंस रहते हैं, उसके बेसिस पे ही बाय सेल करता हूँ। और अगर हम देखें तो एज एफ अगर टारगेट अगर हम पकड़ के चले फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, ये मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है, तो मैं तो जल्दी एग्जिट नहीं लेने वाला हूँ। अगर कोई बाइंग के लिए सोच रहा है, अगर बाइंग का अपॉर्चुनिटी वो बना के बैठा है कि आपको अदानी पावर चाहिए ही, तो आपके दो टारगेट नेसेसरी हो सकते हैं 163 के लिए, 175 के लिए। ये दो टारगेट्स आप पकड़ के चल सकते हैं कि जैसे आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिटेबिलिटी हो। बाकी ये कंप्लीट आपकी ज़िम्मेदारी है, आप स्टॉक को कैसे ले रहे हैं। मेरा कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर बाइंग का टिप नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। मैं खाली डीप एनालिसिस का वीडियो एक डाल रहा हूँ। बाकी पूरा डिसीजन मेकिंग आपका ही है। जो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, उसको मैं बता दूं कि अगर आप ट्रेंड लाइन पे स्टडी करें इस बारे में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप बिगिनर हैं या अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप भी खुद से कुछ सीखें, जैसे कि आप दूसरों की बात पे कम बिलीव करें, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरों के बातों में कम बिलीव किया करो। क्योंकि दूसरे जो बोलते हैं वो अपना स्टॉक भी निकालने के लिए करते हैं या फिर उनको पेड प्रमोशंस भी मिलते हैं। मैं यही चाहूँगा कि मेरे वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बदले में खाली आप उस पर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग देखें अदानी पावर के लिए फाइनेंस के इसके ऊपर, इसके क्वार्टर रिजल्ट्स, एवरी क्वार्टर इज बिन प्रॉफिटेबल। हर क्वार्टर में प्रॉफिट्स अच्छे खासे आ रहे हैं।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत सॉलिड है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा पिक वही होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपने इसका नाम बड़ा देख लिया या फिर काम बड़ा देख लिया तो आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचा। कंपनी को प्रॉफिटेबल होना सबसे बड़ी बात है। इन दी एंड आपको पैसा तभी बन के मिलेगा जब कंपनी पैसा बना रही है, किसी के टिप के भरोसे नहीं। अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टडी करते हैं या कोई भी, जैसे कि आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, जैसे screener.com या कोई भी आप प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं या फिर आपको इंटरमीडिएट बनना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इकोनॉमिक टाइम्स ये आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए। कि जैसे कि अगर आप ऑलरेडी इनिशियल स्टेज पे हैं, अगर आपको एडवांस होने का है, तो आप इकोनॉमिक टाइम्स से ज़रूर कुछ चीज़ें के ऊपर स्टडी किया कीजिए। अपने शेयर्स वहाँ पे डाल के वहाँ पे स्टडी करो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इकोनॉमिक टाइम से। सो वीडियो लंबी ना बने इसके लिए अगर हम लोग सेकंड स्टॉक देखें तो वो आईटीसी है। यस, मेरे को मालूम है कि आईटीसी में बड़ा सा फॉल आया है, लेकिन मैं इसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखता हूँ क्योंकि मैं पिछले 2 साल से ये शॉर्ट टर्म कर रहा हूँ। आईटीसी मेरे लिए प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म के लिए मैं कम देखता हूँ, मैं इसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म करता हूँ और साल में सिर्फ एक बार ये स्टॉक के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, वो है कि फेब, मार्च, अप्रैल, ये 3 मंथ्स में मैंने आईटीसी में हमेशा अर्निंग की है। जो पिछले 2 साल का मैं आपको बता रहा हूँ, इन 3 महीने में मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी अराउंड एंड अराउंड 10 to 20% का मिला है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं इंट्राडे कम बिलीव करता हूँ आईटीसी में। अगर अगर हम लोग अभी देखें, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीसी क्यों गिरता है हर बार। आईटीसी के गिरने का मेजर चांसेस होता है कि इसमें बजट में टैक्सेस बढ़ा दिया या गवर्नमेंट ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लाए। जो हमने देखा था फेब 24 में भी ये सिनेरियो सेम हुई है। जब लास्ट फाइनेंशियल बजट में सिगरेट के प्राइसेस बढ़े थे तब भी एक फॉल आया था। फर्स्ट फेब को अगर हम देखें तो एक पीक बनता है 469 का, वहाँ से फॉल खा के 4 मार्च तक 79, ऑलमोस्ट 15 से 16% का एक फॉल आया था। अभी जब सिगरेट के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सिगरेट का कंजम्पशन कम नहीं होता है। सिगरेट का कंजम्पशन कभी कम नहीं होता है, इससे सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ता है। ये टाइम पे मैंने जब इन्वेस्ट किया था, मैंने मार्च के स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट कर दिया था क्योंकि क्वार्टर 1 का रिजल्ट्स आता है मई में और तब भी आईटीसी ने अच्छा आउट परफॉर्म किया था। 390 पे लिया हुआ स्टॉक मैंने अराउंड एंड अराउंड 420 पे बेचा था, लेकिन इसका हाई अराउंड 442 पे लगा है। 13% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और जब रिजल्ट आया था तो सब छोटे प्लेयर्स इसके अंदर एंटर किए थे, जबकि मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए नहीं था, शॉर्ट टर्म के लिए ही था। तो मेरे को जितना प्रॉफिट मिला मैं वो प्रॉफिट गेन करके वहाँ से एग्जिट कर लिया था। अभी अगर हम लोग फेब 24 की बात करें, जो 2 फाइनेंशियल बजट से पहले है, हाँ, सो यहाँ फाइनेंशियल बजट में भी पहले ये बात हुई थी कि सिगरेट्स के रेट वापस बढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग देखें तो सिगरेट के रेट जब बढ़ने की न्यूज़ आई थी वहाँ पे पीक था 449 का। 449 से इसने लो लगाया है 449 से इसने लो लगाया है अराउंड एंड अराउंड 376 का। इसमें भी 16% का फॉल आया है। और जब मैंने वापस एंट्री की थी, मेरी एंट्री पॉइंट थी मार्च एज यूजुअल, क्योंकि जनवरी और फेब के महीने में मैं इंटरेस्ट कम लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरता है। 4 मार्च से मई अगर मैं रखता हूँ, क्योंकि क्वार्टर का रिजल्ट सबसे पहला मई में ही आता है। मई में आने का कारण क्या रहता है, रिजल्ट्स आने के बाद बहुत प्लेयर्स एग्जिट करते हैं, जिससे
छोटा मोटा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को लॉस होता है, लेकिन मैं वो उसमें बिलीव नहीं रख रहा हूँ। इसमें भी मैंने अराउंड एंड अराउंड 8% का रिटर्न कमाया था 2 महीने में। हाँ, आपको शायद ये छोटी बात लग रही होगी कि 2 महीने में सिर्फ 8% कमाया है, लेकिन ट्रस्ट में अगर आपके पास कैपिटल बड़ा हो तो वो 8% भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। सो इस बार भी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, जो वॉल्यूम बहुत ही बढ़ चढ़ के आ रहा है। अभी तक अगर हम देखें आईटीसी में, तो 14% का फॉल एक आ चुका है। लेकिन मैं अगर बात करूँ इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क लेना चाहूँ, तो मैं इस बार भी रिस्क लूँगा। हाँ, मैं ज़रूर इसमें रिस्क लूँगा। सेकेंड थिंग, अगर मेरे पास 10 रुपया है तो मैं इसमें सिर्फ 2 रुपया ही डालूंगा, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा भी रिस्क नहीं लेना है। आपको अपने कैपिटल की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। जैसे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसा नहीं कि पैसा वापस नहीं बनेगा, पैसा वापस ज़रूर बनेगा, लेकिन उस टाइम पे आपके पास पैसा होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी है, रिस्क भी है, ये आपके ऊपर है आप इसे कैसे ले रहे हैं। सेकेंड थिंग, ये जो 2 स्टॉक हमने स्टडी किए, इसके डिसीजन मेकिंग कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैं इसमें कोई भी बाय रिकमेंडेशन या फिर कोई टिप नहीं दे रहा हूँ। ये मेरी खुद की स्टडी है, मेरी खुद के अपॉर्चुनिटीज़ की थियरी है, या मेरे खुद के पास्ट एक्सपीरियंस है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई स्टॉक है जिसके ऊपर हम लोग डीप एनालिसिस कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे। आप तब तक के लिए कमेंट में वो स्टॉक डाल चुके हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।